जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 4 अगस्त और म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि शनिवार और इतवार के दिन में आपको पता है मार्केट बंद रहती है। तो म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो वही है जो मैंने आपको शनिवार को दिखाया था। फिर भी मैं दोनों पोर्टफोलियो, अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। दोस्तों आज का दिन बड़ा ही शुभ था, ना केवल हम लोगों के लिए जो शेयर बाज़ार में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं। आज अच्छी ही खबरें निकल कर आई हमारे देश के लिए, चाहे जितनी भी है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी यंग क्रिकेट टीम जो कि इंग्लैंड दौरे पर थी, जिसने 5 मैचों की एक तगड़ी श्रृंखला खेली और 2-2 की बराबरी करके, एक यंग टीम। देखिए, अगर ये सीनियर टीम होती तो मैं 2-2 के रिज़ल्ट से तब भी खुश होता, लेकिन ये एक जूनियर टीम है। इसमें ना विराट कोहली हैं, ना रोहित शर्मा हैं, ना रविचंद्रन अश्विन हैं, ना चेतेश्वर पुजारा हैं, ना आपके अजिंक्य रहाणे हैं। और जो 2 टेस्ट मैच इंडिया जीती, कमाल की बात यह है उन दोनों ही टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले हैं, यानी कि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं है वही इंडिया जीती है। तो कहीं ना कहीं यंग इंडियन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आज का दिन तो जश्न मनाने वाला था ही। भले ही शेयर बाज़ार आज गिर जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन और गिरा हुआ देख लेते, लेकिन आज का दिन तो जश्न मनाने वाला ही था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भारत ने करी और एकदम ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच निकाल ही गई है, लेकिन हार के मुंह से जीत निकाल कर ले आए और बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन, दिल खुश कर दिया दोस्तों, मज़ा आ गया। आज मैं तो हाईलाइट 3 बार देख चुका हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में था, मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने घर आके 3 बार हाईलाइट देखी। अब बहुत मज़ा आ रहा है हाईलाइट देख के। तो चलिए बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि एक अच्छी बढ़त मानी जाएगी। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते भी ये बोला था कि ज़बरदस्त शॉर्ट बढ़ गए हैं, FIs के 90% शॉर्ट हो गए हैं। अगले हफ्ते शॉर्ट कवरिंग होगी ही होगी। ये मैंने आई थिंक जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे पिछले हफ्ते, मैंने सैटरडे या फ्राइडे को ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि शॉर्ट कवरिंग अब होनी तय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बन गए थे FIs के। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 50 1.34% बढ़ा है, मिड कैप 100 जो है 1.40% बढ़ा है, मिड कैप 150 1.14% बढ़ा है। और तो मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है 1.4% के आसपास। स्मॉल कैप 100 जो है 1.27% बढ़ा है, स्मॉल कैप 50 जो है 1.50% बढ़ा है, स्मॉल कैप 50 0.98%। तो अच्छी खासी बढ़त जो है स्मॉल कैप में भी देखी जाएगी। तो आज हमारे पोर्टफोलियो अच्छा गेन करेंगे। तो आई होप कि 1% के आसपास आज मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी और हमारे पोर्टफोलियो एटलीस्ट 1% से तो एटलीस्ट आज ग्रो करेंगे। हालांकि पिटाई बहुत हुई है पिछले एक हफ्ते में, तो 1% से कुछ होगा तो नहीं, पर चलिए कुछ भी, भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ ना सही से कुछ सही। तो आज रात 12 बजे तक जागिएगा, जिन्हें गेंद देखने हो, बहुत दिन हो गए गेंद देखे हुए, तो आप चाहो तो लेट जाग के अपना गेंद भी देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैंने सोचा आपको अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। तो ये है स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं कि ITBs में आज मुनाफा हुआ है। पहले मैं मुनाफे की दिखा देता हूँ कि आज क्या 1683 का मुनाफा हुआ है आज, 1.12% नोशनल गेन। ITBs में 1.5% का मुनाफा हुआ है, DIWAP बीज ETF में आधे % का, कंजम्पशन बीज में लगभग 0.25% का, इंडसइंड बैंक में लगभग 2.6% का, टाटा मोटर्स में लगभग 0.1% का, जीनस पावर में 5.25% एक ही दिन में भाग गया। टॉप 10 एड ETF जो है 0.46% का मुनाफा है। FMCG ETF में गिरावट हुई है 0.17% की। सेंसेक्स ETF में 0.38% का गेन। HDFC कॉल में आज लगभग 1% की बढ़त हुई है और इरकॉन में 2% का मुनाफा। लो वोल्टाइल ETF में 1.1% का मुनाफा है। LPL30 ETF में 1% का मुनाफा। शरिया बीज में 1% का मुनाफा। डाबर में 1% का लगभग नुकसान और HDFC ग्रोथ ETF में लगभग 1% का मुनाफा। तो ओवरऑल दोस्तों स्थिति यह है कि अब 1,72,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,52,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। लगभग 20,155 रुपये का नुकसान है, 11.68% का लॉस अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। आप देख सकते हैं कि ITBs 1% के मुनाफे में चल रहा है, लगभग DIWAP बीज ETF 3% के नुकसान में, कंजम्पशन बीज जो है 1.62% के लॉस में, इंडसइंड बैंक 26% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 11% के नुकसान में, जीनस पावर 16% के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF 2% के नुकसान में, FMCG ETF 1% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF 1% के नुकसान में, HDFC कॉल आधे % के मुनाफे में, इरकॉन 26% के नुकसान में, लो वोलेटाइल ETF 1.30% के मुनाफे में, LPL30 ETF जो है
वो 1.81% के लॉस में, शरिया बीज 1.89% का लॉस, डाबर 4% का लॉस और HDFC ग्रोथ ETF 0.81% के मुनाफे में है। तो दोस्तों ये तो है स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। बाकी आगे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बटन में प्रोडक्ट कोड करके कुछ आता है, तो उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक मिलेंगे जो कि फ़्लिपकार्ट के लिंक हैं। और फ्लिपकार्ट में जाकर अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स नहीं लेनी तो आप रक्षाबंधन और 15 अगस्त से रिलेटेड शॉपिंग भी वहाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। और भी क्योंकि मैं एफिलिएट मेंबर हूँ यूट्यूब से, तो हम लोगों को स्पेशल ईमेल्स आते हैं जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं रक्षाबंधन के लिए और 15 अगस्त के लिए। तो सारा सामान आप चाहो तो मेरे लिंक के थ्रू ख़रीद सकते हो। जो म्यूचुअल फ़ंड का लिंक है बुक का, तो बुक ना ख़रीद के वहाँ पे आप रक्षाबंधन रिलेटेड या 15 अगस्त रिलेटेड टाइप कर दीजिए फ्लिपकार्ट में घुस के मेरे लिंक से, तो आपको मिल जाएगा वो सामान। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप भी कर सकते हैं। आइए अगर बात करें मेरे इंड मनी ऐप के ETF पोर्टफोलियो की, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं है इसमें, वही है जो मैंने आपको सैटरडे को दिखाया था, लेकिन फिर भी एक बार आप नज़र मार लीजिए। 29,000 का लगभग अभी तो मुनाफा है। 5,43,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,72,000 का जो है करंट पोर्टफोलियो है। 5.25% का लगभग मुनाफा चल रहा है। 84,200 की SIP है, जिसमें से 6,200 रुपये की SIP लग चुकी है। आज मेरी कौन कौन सी SIP लगी है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो ये 3 SIP मेरी आज कटी हैं धड़ल्ले से। तो ये तो थी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो कि इंड मनी ऐप पे है। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की करंट स्थिति यह है कि 23,357 रुपये के लॉस में है ये पोर्टफोलियो, और मुझे उम्मीद है कि ये आज दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगा मेरा ये वाला पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1% के आसपास रिटर्न बनेगा तो दोबारा। तो ये खेल चल रहा है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, कभी प्रॉफिट में आता है, कभी लॉस में जाता है, फिर प्रॉफिट में आता है, फिर लॉस में जाता है। तो ये होता है, पहले भी हुआ है, फिर हो रहा है और ये हमेशा होता रहेगा। पोर्टफोलियो कभी भी FD की तरह नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते जाएंगे और नीचे कभी आएंगे ही नहीं। अगर आपको हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है तो FD कीजिए। आप PF में पैसा डालिए तो वहाँ पे हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो कहीं ना कहीं आपको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, और वो जोखिम हम म्यूचुअल फंड के थ्रू उठाते हैं और हम रिलाई करते हैं फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और तजुर्बे पर। उसको अपना एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, उसके बदले में वो हमें रिटर्न निकाल कर देता है। तो ये तो बात थी मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से म्यूचुअल फंड इस वक्त पॉजिटिव में हैं। जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव में है, और जो रेड में दिखाई दे रहे हैं वो लॉस में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की दोस्तों। और एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको सब दिखा देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों अब कल जब पोर्टफोलियो दोबारा पॉजिटिव में आ जाएगा ग्रो ऐप का भी, और इंड मनी ऐप का तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।